अब जो माल रास्ता में है उसके लिए तो जो भी इम्पोर्टर है उन्होंने पैसा दे ही रखा है, तो वो तो माल बिकेगा ही यहाँ। फिर अगर कोई आएगा गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा हम सर्कुलर आएगा तो हम फिर वैसे ही करेंगे कि भाई बैंड है तो बैंड है, सबके लिए बैंड है। एयर में बहुत सारा लोग अगर कहीं बात हो रहा भी है, हो सकता है कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो या कुछ ऐसा हो। अभी तक तो कोई ऐसा लेजिस्लेशन या कोई गवर्नमेंट का हम लोगों को मतलब कोई इंस्ट्रक्शंस आया नहीं है कि टर्की इंपोर्ट आप नहीं करें। वैसे जो हमारा इंपोर्ट होता है बेसिकली ज्यादातर बॉम्बे या चेन्नई होता है, वहां के लोग ही करते हैं। यहाँ कुछ लोग उनके माल आता है जो यहाँ पे बिकता है। तो अभी तक तो कोई ऐसा हम लोगों को कोई मतलब इंस्ट्रक्शंस या कोई गवर्नमेंट का कोई भी मतलब अब रूलिंग्स नहीं मिला है कि अब टर्की बैंड हुआ है या नहीं हुआ। अगर अभी जो भी माल है वो तो हमने जिसने भी लगाया है, हमारा पैसा लगा हुआ है, इंडियन पैसा लगा हुआ है, इंडियन ने खरीदा है। जो भी है आने में अब 25-30 दिन लगता है। अब जो माल रास्ता में है उसके लिए तो जो भी इम्पोर्टर है उन्होंने पैसा दे ही रखा है, तो वो तो माल बिकेगा ही यहाँ। अगर हम उसको भी अगर नहीं करेंगे तो अपने पैसे को ही जला रहे हैं। सेब काफी वहाँ के फेमस होते हैं, तो अभी मार्केट में कितने सेब, अगर कोलकाता की मार्केट में सेब की बात करें तो क्या सिचुएशन है? कलकत्ता में ज्यादा स्टॉक क्या होगा, मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा होगा, तो 10-15 कंटेनर होगा यहाँ पे बिक रहे हैं। जो बिक रहे हैं, जो स्टॉक होगा भी अभी यहाँ पे तो ज्यादा स्टॉक नहीं है। स्टॉक तो ऐसा होता नहीं है, आता रहता है। वो अभी सीजन जैसे ऑफ सीजन हो गया, अभी जो ऑर्डर्स वहां पे टर्की को मिलना था वो मिल गया, उसका रेमिटेंस जो होना था हो गया, हमको जो देना था हमने दे दिया। जिसने भी इंपोर्ट किया, हमने इंपोर्ट नहीं किया। कलकत्ता में मेरे ख्याल से इक्का दुक्का इंपोर्टर होंगे तो होंगे, अदरवाइज कलकत्ता में कोई इंपोर्टर नहीं है जो टर्की से डायरेक्ट इंपोर्ट करता है। और अगर होगा भी तो उसने तो अपना पैसा, अपना इन्वेस्टमेंट करना जो था वो तो कर दिया। जो ऑर्डर्स जाना था वो चला गया, सीजन भी खत्म हो गया। अब अगले सीजन के लिए अब गवर्नमेंट अगर बोलेगी, इससे पहले भी हुआ था, चाइना का फूजी एप्पल बैन किया गवर्नमेंट ने, तो बैन किया तो हम लोगों ने भी बैन कर दिया। हम लोगों ने, बल्कि हम तो अपने मार्केट से, क्योंकि मैं यहाँ कलकत्ता फ्रूट मर्चेंट एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ, तो हमने अपने यहाँ से एक लेजिस्लेशन, एक रेजोल्यूशन निकाला कि हमारे मंडी में कोई फूजी नहीं बेचेगा। तो हमारा है, फिर अगर कोई आएगा गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा हम सर्कुलर आएगा तो हम फिर वैसे ही करेंगे कि भाई बैंड है तो बैंड है, सबके लिए बैंड है। आपके पास से काफी जो शॉप वाले हैं वो लोग लेते हैं? हाँ, रिटेलर्स सारे लेते हैं। तो क्या अभी तक कोई ऐसा केस आया कि उन्होंने मना किया हो कि नहीं, हमें ये वाला टर्की का सेब नहीं चाहिए, हमें दूसरा सेब दीजिए, ऐसा कुछ आया अभी तक तो नहीं आया है। और अगर ऐसा कोई करता भी है अपने इससे सेफ गार्ड में, तो उससे किसको हो रहा है? लॉस तो हम इंडियन को ही हो रहा है ना, टर्की को तो लॉस नहीं होगा। अगर अभी जो सेब आ गया इंडिया में, अगर वो सेब अगर हम नहीं बेचेंगे तो लॉस तो हमारा इंडिया का ही पैसे का है ना। इंडिया ने तो रेमिटेंस दे दिया है, तो ये तो हिमाकत हो गई अपने तरफ से। अभी तक तो कोई ऐसा खबर यहाँ से या कहीं से भी बिजनेस एरिया से ऐसा खबर नहीं है कि टर्की का सेब कोई ऑब्जेक्शन कर रहा है या बेचने से मना है। ये तो मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है। आज ज्यादा सर गवर्नमेंट का कोई ऐसा रेजुलेशन भी नहीं आया है कि इसको रोका जाए या इस पर कोई पाबंदी का। एयर में बहुत सारा लोग अगर कहीं बात हो रहा भी है, हो सकता है कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो या कुछ ऐसा हो। ऐसे तो गवर्नमेंट अगर चाहेगा तो वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बंद कर देगा या ट्रेड टर्की से बंद कर देगा। इस तरह का मामला होने से तो हम ही उनके साथ है, अपने गवर्नमेंट के साथ। जब नहीं बिकेगा तो यहाँ भी नहीं बिकेगा। और दूसरी बात है, ये कलकत्ता तो एक छोटा मोटा आउटलेट है, इसका मेन ट्रेड जहाँ से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है, जैसा चेन्नई है, बॉम्बे है, इस सब इलाकों से ज्यादा माल आता है। अगर गवर्नमेंट का कोई रेजिस्ट्रेशन होगा, रोक टोक होने लगेगा तो हम लोग भी रुक जाएंगे इसमें। और इसे एयर में कोई ऐसा बातें नहीं है कि लोगों का कहना है कि ये सेब मत बेचो या टर्की का सेब न बेचो। ये तो ऑलरेडी बिक रहा है मामूली ढंग से। ऐसा कोई एयर में कोई बात ही नहीं है हवा में। ये सब। मेरा नाम मोहम्मद अयूब है, मैं कलकत्ता फ्रूट मर्चेंट एसोसिएशन का ट्रेजरर हूँ। थैंक यू।